वर्ल्ड ऑटिज्म डे, जो कि हर साल 2 अप्रैल को मनाया जाता है, जिसका जो थीम है वो इस बार 2026 का हमारा थीम है ऑटिज्म और मानवता, जो कि हर जीवन का महत्व है। ऑटिज्म ये कोई कमी नहीं है। इसे कमी मानने की बजाय अगर हम इसको इस ढंग से लें कि ये एक मस्तिष्क जो है एक भिन्नता के रूप में इसको अगर हम लें, जो एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो इसे ज़्यादा अच्छे से हम समझ सकते हैं। ऑटिज़्म जो है ये कोई बीमारी नहीं है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक बिहेवियर इश्यू है, जिसमें अगर बच्चा हमारा आई पे कंटेक्ट नहीं ले पा रहा है, हमारा बच्चा सोशली नहीं हो पा रहा है, हमारा बच्चा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, आप उसको आवाज़ लगा रहे हो, इग्नोर कर रहा है, वो अपनी इमेजिनेशन में है, तो ये कई प्रकार के सिम्पटम्स हैं जो कि बच्चे में जो है दिखाई देते हैं। लेकिन हम सोचते हैं कि नॉर्मल बिहेव है, बच्चा हमारे नॉर्मल बिहेव में है, लेकिन वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं। तो बच्चे में जो ये लक्षण जो आते हैं, तो कई बार पेरेंट्स को ये समझ नहीं आ पाता है कि ये लक्षण क्या है। लेकिन जब तक पेरेंट्स को समझ में आती है तो बहुत देर हो चुकी होती है। तो ऑटिज़्म मनाने का उद्देश्य हमारा यही है कि हम लोग जो है पेरेंट्स को अवेयर कर पाएँ। उनको हम ये बता पाएँ कि ऑटिज़्म जो है, अगर आपको कोई लक्षण ऐसे दिखाई देते हैं, तो आप बच्चे को जो है इमीडिएटली जो डॉक्टर को चेक करवाएँ। आप इनकी थेरेपी के लिए कंसर्न करें, क्योंकि डिस्कस करके और आप जब इसको बाहर डॉक्टर से बात करेंगे तो आप इस चीज़ को क्लियर कर पाएँगे कि ये चीज़ें जो हैं ये एग्ज़ैक्टली है क्या? क्योंकि ऑटिज़्म कोई प्रॉब्लम नहीं है, बीमारी नहीं है, ये एक बिहेवियर इश्यू है। इस इश्यू को खत्म करने के लिए हमें कई तरह से जो है बच्चे को एक्सेप्ट करना पड़ता है, बच्चे को एक इग्नोरेंस को उसको हमें देखना पड़ता है कि बच्चा जो है वो किस ढंग से बिहेव कर रहा है, तो उसे उसे हमें इग्नोर करके जो है उसे अपने एनवायरनमेंट में जो है हमें ढालना पड़ता है। तो ये ऑटिज़्म जो है ये इसको आप इस ढंग से लेके चलें कि अगर हम थेरेपीज़ करवाएँ, अगर हम डॉक्टर से कंसर्न करें और अब हमें ऑटिस्टिक हमें रिकमेंड कर दिया जाता है कि बच्चे को हमारे ऑटिज़्म है, तो ये कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। इसको अगर हम स्टार्टिंग से अर्ली इंटरवेंशन से स्टार्ट करें, छोटा जब एज है बच्चे की तब से हम स्टार्ट करें, तो इस बच्चे पे हम जो है इम्प्रूव कर सकते हैं। हम बच्चे में बहुत ज़्यादा सुधार ला सकते हैं और सुधार लाने के लिए सबसे पहले हमें अवेयर होने की ज़रूरत है, हमारे पेरेंट्स को अवेयर होने की ज़रूरत है। तो मैं सभी पेरेंट्स को यही कहना चाहूँगी कि बच्चे में अगर आपको ऐसे सिम्पटम्स दिखाई देते हैं, आप उसमें एक विश्वास दिखाएँ, उसे आप स्वीकार करें, उसे आप सम्मान दें और उसकी हर बात को समझने की कोशिश करें, क्योंकि कहीं न कहीं वो बच्चा भी हर तरह से उसके जो इमोशंस हैं, वो भी कहीं न कहीं प्रभावित होते हैं, वो भी दुखी होता है, वो भी खुश होता है, लेकिन हम उसके भाव समझ नहीं पाते हैं। तो वो समझने के लिए हमें हर तरह से अवेयर होने की ज़रूरत है। हम मोबाइल में सर्च करने की बजाय कि ऑटिस्टिक क्या है, ऑटिज़्म क्या है, उसको समझने की बजाय अगर हम ये समझें कि हमारे बच्चे में जो हमें सिम्पटम्स दिखाई दे रहे हैं, उसको हमने कैसे सॉल्व करना है, कैसे सॉर्ट आउट करना है, उसमें कैसे सुधार लाना है, तो ज़्यादा अच्छे से हम जो है बच्चों को इम्प्रूव कर पाएँगे। तो ये एक स्वीकार करने की चीज़ है, इसे सम्मान देने की ज़रूरत है। हर बच्चा हमारा स्पेशल है, ख़ास है और इस बच्चे को हमें स्पेशल तरीके से डील करने की ज़रूरत है। तो आज वर्ल्ड ऑटिज़्म डे के दिन हमें जो है सबको अवेयर होके अपने बच्चों के लिए, अगर हमें लगता है सोसाइटी में ऐसी कोई चीज़ें फैल रही है, तो उसको ख़त्म करने के लिए हमें एकजुट होकर आगे आने की ज़रूरत है और समाज में अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है। हर बच्चा ख़ास है, हर बच्चा स्पेशल है और उसकी टेक्निक्स भी स्पेशल ही है। Autism is not a disability, it's a different ability. See the level, not the level. Awareness is the first step to acceptance. Autism is as much a part of humanity as is the capacity to dream.